नमस्कार, मैं हूं एक्टिंग मास्टर, एक्टर, डायरेक्टर श्री श्री बाबूराव जी लाड्स है। जी हाँ, फिल्मी दुनिया 86M, इसमें मैंने 500 से ज़्यादा वीडियो डाले हैं। आप लोग उसे देखते रहिए, सारे वीडियोस के देखिए। जब भी आपको मौका मिला 1, 2, 3, 4, 5 वीडियो देखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। घर बैठे प्रैक्टिस करके आप एक ना एक दिन जरूर कलाकार बनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए और चैनल में अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक्टिंग अच्छी लगी तो शेयर भी कीजिए और एक्टर बनिए, स्टार बनिए, सुपरस्टार बनिए, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। बलवीर सिंह, मैं तुम्हारे सारे राज जानता हूँ। हाँ, तुम्हारे एक एक कच्चा चिट्टा मैं खोल के रहूँगा। हाँ, मुझे सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में। हाँ, तुम लोगों को धोखा दे सकते हो लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे राज के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। हाँ, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा राज मैं राज रखूं तो मैं जैसा बोलता हूं वैसा करना पड़ेगा। हाँ, नहीं करोगे तो नुकसान तो तुम्हारा ही होगा, बहुत होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। सोचो, बाकी तुम समझदार हो, समझदार के लिए इशारा काफी है। वाह, क्या कीमत लगाई है तुमने। कोई भेड़ बकरी खरीद रहे हो? धागा, धागा को खरीदना इतना आसान नहीं है। मेरा मुंह मांगा इनाम तुम मुझे दोगे तब मैं तुम्हारा राज दफन कर दूंगा, अपने सीने में दबा के रख दूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा, मरते दम तक नहीं बताऊंगा। अगर तुमने मुझे मुंह मांगी रकम नहीं दी तो राज का पर्दाफाश करने में मुझे कतई भी देरी नहीं होगी। हाँ, इस राज को मैं रिपोर्टर लोगों के हाथ में दूंगा, मीडिया के हाथ में दूंगा और फिर पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा। तुम्हारे नाम से लोग ढिंढोरा पीटेंगे, तुम्हें कोसेंगे। असली मुजरिम कौन है ये लोगों को पता चलेगा तो सोचो तुम्हारा क्या हश्र होगा। पूरी दुनिया में किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। हाँ, अब तुम्हारा मसीहा भी मैं हूं और तुम्हारा हम सफर भी मैं हूं, तुम्हारा हमराज भी मैं हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा राज जान चुका हूं। इनाम की रकम मैं तुम्हें मैसेज करके भेज रहा हूं। रकम कितनी भी बड़ी हो या तुम्हारे लिए कितनी भी छोटी हो, मैंने मैसेज में जो रकम लिखी है उतनी रकम तुम्हें देनी होगी, वरना वरना राज का पर्दाफाश। हेलो, कौन? दागा, क्या कहा? तुम हमारे सारे राज जान गए, तो अब तुम हमारे किस काम के? क्या कहा? मुंह मांगा इनाम चाहते हो, मुंह बंद करने के लिए? तुम्हारा तो मुंह मैं ऐसे ही बंद कर दूंगा, तुम मुझे जानते नहीं हो। हाँ, तुम्हारी भलाई इसी में है, किसी को कुछ नहीं कहोगे और अपना मुंह बंद रखोगे। मुंह बंद करने का मैं जो इनाम दूंगा वो लेके चुपचाप पड़े रहना, वरना हमेशा हमेशा के लिए ऊपर उठा दिए जाओगे। ऊपर यानी ऊपर भेज दूंगा मैं। हाँ, तुम जानते हो मेरी पहुंच कहाँ कहाँ तक है। ओ ओ ओ
डर गया मैं, डर गया, डर गया मैं, डर गया। जो डर गया समझो कि मर गया। अभी तक तुमने मुझे जाना ही नहीं है और पहचाना ही नहीं। पहले तो मैं दोस्ती करता हूँ, दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाता हूँ। अगर मेरे हाथ में हाथ नहीं मिलाया तो मैं घात करता हूँ, और मेरा घात कभी खाली नहीं जाता। हाँ, सोचो तुम। क्या कहा? मैसेज में जो रकम लिखोगे वो मुझे देना ही पड़ेगा। हाँ, डर गया मैं दूंगा, दूंगा, किसी को मत बताना, किसी को मत बताना। हाँ हाँ हाँ, मैं दूंगा। हाँ, पक्का पक्का पक्का। हाँ, मैं दूंगा। लिखो लिखो, जितनी चाहे उतनी रकम लिखो। हाँ हाँ, मैं दूंगा। रॉबर्ट डागा कुछ ज्यादा ही फुदक रहा है। आज अपने रास्ते का कांटा हटाना ही पड़ेगा। जाओ और जहां कहीं भी है उसको उठा के लेके आओ। अपने लोनावला के खंडहर में उसे कैद करके रखो। हाँ, तड़पा तड़पा के मारो साले को। हाँ, और कुछ मेरे राज जानता है। वैसे तो मैं भी उसके कुछ राज जानता हूँ, लेकिन मैंने उसे ब्लैकमेल नहीं किया। लेकिन उसने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, क्योंकि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है और गीदड़ मर जाता है। उसने मेरे गिरेबान में झांकने की कोशिश की, मेरे गिरेबान को हाथ लगाने की कोशिश की। अब मैं ऐसा घात करना चाहता हूँ, तुम समझ गए ना रॉबर्ट? जब मैं ऐसा कहता हूँ तो क्या करना चाहिए तुम अच्छी तरह समझ गए हो। आज तक कितनों को तुमने ऊपर पहुँचाया है रॉबर्ट। अब की बारी डागा की है। डागा ऊपर जाने के लिए उतावला हो रहा है। हाँ, डागा को आराम से ऊपर पहुंचाना है, उसे तड़पा तड़पा कर मारना है, भूखे प्यासे रखना है अपने लोनावला के खंडहर में। जाओ, जाके अभी डागा का बंदोबस्त कर दो। मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा, क्योंकि तुम मेरा काम अच्छा करते हो रॉबर्ट, और जो काम अच्छा करते हो उसे मैं इनाम देता हूँ। और ये जो डागा मुझे इनाम मांग रहा था, वो इनाम नहीं मांग रहा था, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था रॉबर्ट, ब्लैकमेल कर रहा था। और मुझे ब्लैकमेलिंग से सख्त नफरत है रॉबर्ट। जाओ और जाके उसको उठा के लेके आओ, आराम से उठाना। हाँ, जरा से भी खरोच मत आने देना। जैसे ही वो लोनावला के खंडहर में आता है, फिर उसे तड़पा तड़पा कर मारना। उसकी मौत मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। उसको मारते हुए वीडियो भी निकालना। हाँ, वो वीडियो देखकर मेरा दिल संतोष से भर जाएगा। हाँ, तभी तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दे दूंगा, क्योंकि इनाम देने में मैं बहुत ही, समझ गए ना? हाँ, मैं इनाम कैसे देता हूँ? हाँ, बलवीर सिंह, तुमने डागा को किडनैप करके क्यों रखा है? डागा मंत्री का आदमी है, ऊपर से ऑर्डर आया है उसे छोड़ दो करके। अगर डागा को कुछ हुआ तो मंत्री जी नाराज हो जाएंगे। ये तुमने क्या कर दिया बलवीर सिंह जी? मेहरबानी करके छोड़ दो, तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। मंत्री जी अगर बुरा मानेंगे तो कहर ढा देंगे। हाँ, हमें मंत्री के साथ मिलकर काम करना है। कुछ नहीं कहेगा डागा, किसी से नहीं कहेगा। मंत्री जी उसे समझा देंगे, मंत्री जी ने वादा किया है। हाँ,
वो उसे दम देंगे, वो मंत्री जी के हर बात मानता है। उसे तुरंत छोड़ दीजिए। उसे छोड़ दिया करके मैं मंत्री जी को फ़ोन करके बताने वाला हूँ। और मंत्री जी इंतज़ार कर रहे हैं, आधे घंटे के अंदर अगर उसे नहीं छोड़ा तो मंत्री जी बहुत आग बबूला हो गए हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। और मंत्री जी की दबाव में आकर डागा किसी को कुछ नहीं कहेगा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। डागा तुम्हें ब्लैकमेल नहीं करेगा, ये मेरा वादा है और ये मंत्री जी की तरफ से मेरा वादा है। हाँ, क्योंकि मंत्री जी ने मुझे स्ट्रांगली वादा दिया है कि वो डागा को समझाएगा। तुम कहना मानो मेरा, बुरा मत मानो। देखो हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम सबको मिलकर कुछ भी करना है। हम एक दूसरे के राज जानते हैं, हम एक दूसरे के राज को जानकर एक दूसरे को ब्लैकमेल करेंगे, अच्छा नहीं है। हाँ, जैसा मंत्री जी बोलते हो वैसा करो। इसी में तुम्हारी भी और हमारी भी भलाई है।